चुनाव के दौरान मोदी जी खुले मंच पर हिंसा भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मान मर्यादा को ताक पर रखकर आम जनता को हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं? क्या राजस्थान चुनाव से पहले दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है? ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। मोदी जी ऐसे भड़काऊ भाषण 2002 में भी दिया था, जिससे परेशान होकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका से ही मोदी को फोन घुमाया था। वो कहानी भी मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगी कि किस तरह से राजस्थान चुनाव को हिंदू मुसलमान करने की प्लानिंग चल रही है, ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अदिति। स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर हो क्या गया है दोस्तों? चुनावी है जनाब, अब ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी पद की मर्यादा को तार तार कर दिया। माना मोदी जी के लिए हर चुनाव खास है। लोकसभा से लेकर के नगर निगम के चुनाव, हर जगह मोदी जी चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन हर बार एक ही मुद्दा, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। लेकिन इस बार तो मोदी जी ने हद पार कर दी। मोदी जी सरेआम किसे फांसी देने की बात कर रहे हैं, और वो बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी आह्वान कर रहे हैं, वो उकसा रहे हैं कि कमल का बटन ऐसे दबाओ कि लगे आप उन्हें फांसी दे रहे हो। वो वीडियो दोस्तों आप एक बार देखिए। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। ये वो कौन है बताएंगे आपको आगे वीडियो में। सिर्फ मोदी ही नहीं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर सब नेता, सांसद भी खुलेआम दंगा भड़काने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में घोटालों का सामना करना पड़ रहा है, तमाचा पड़ रहा है। बीजेपी की पकड़ मजबूत नहीं है मध्य प्रदेश में। लेकिन राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है, और राजस्थान में भाजपा के लिए थोड़ी आस है कि बीजेपी यहां कुछ कमाल कर सकती है। और उसी कोशिश में मोदी जी ऐसा कुछ कह गए जिसमें मोदी जी सिर्फ भाषाई मर्यादा नहीं भूले, उल्टा उन्होंने दंगा हिंसा भड़काने जैसा कांड कर दिया। वीडियो को फिर एक बार सुनिए। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। ये वो कौन है दोस्तों? मुसलमान? क्या सनातनी हिंदुओं को यह सोचकर बटन दबाना चाहिए ताकि हम मुसलमान लोगों को फांसी चढ़ा रहे ऐसा सोच सके? क्या प्रधानमंत्री का यह भाषण भड़काऊ नहीं है? क्या उनकी पद की गरिमा को पूरी तरह से तार तार नहीं किया इस भाषण ने? क्या इससे दंगा नहीं भड़केगा? क्या यह चुनावी कानून कायदे का उल्लंघन नहीं है? चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति चुनावी प्रचार में भीड़ को संबोधित करते हुए उन्हें हिंसा के लिए उकसा नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री का यह भाषण पूरी तरह से भड़काऊ है। लेकिन चुनाव आयोग को देखिए, पूरी तरह से खामोश है। कांग्रेस इस मुद्दे को चुनाव आयोग तक पहुंचाया है, लेकिन चुनाव आयोग के आंखों में पट्टी चुनाव आयोग ने एक तरह से बांध लिया है। अरे दोस्तों, सिर्फ मोदी जी ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने खेमे में एक नहीं अनेक ऐसे जहरीले नेताओं को पाल रखा है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ देश में जहर की उल्टियां करना है, जिसमें सबसे बड़ा नाम इस वक्त बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का है। रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं सभा में, जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान में, कि अगर आप हमें यानी बीजेपी को वोट करते हैं तो भारत में लड्डू जो है बटेगा, लेकिन अगर कांग्रेस को आप वोट करते हैं तो पाकिस्तान में लाहौर में लड्डू बटेगा। तो आप उनका पूरा बयान एक बार सुन लीजिए। यहाँ तो लाहौर की भी नजर है भाइयों, हमको देखना पड़ेगा कि उस दिन 25 तारीख के चुनाव के बाद देश में लड्डू बंटने चाहिए या लाहौर में लड्डू बंटने चाहिए, कि पीएफआई के दलालों को यहाँ पर बैठने की जगह देने वालों को मिलेगी नहीं मिलेगी।
अरे सदन में मुस्लिम सांसद को ऑन रिकॉर्ड गाली देने वाले रमेश बिधूड़ी पर कोई कार्रवाई करे बगैर अगर मोदी जी उन्हें राजस्थान में जिलाध्यक्ष बनाकर भेजते हैं तो उनके मुंह से नफरती भाषण ही निकलेगा। इसमें चौंकाने वाली क्या ही बात है। जिस देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं आवाम से कि बटन ऐसे दबाओ कि फील हो आपको कि फांसी आप मुसलमानों को दे रहे हैं, आप मुसलमानों के लिए जल्लाद बन जाओ, तो उस प्रधानमंत्री के सांसद से हम क्या ही उम्मीद करेंगे, उस पार्टी से हम क्या ही उम्मीद करेंगे, उस सरकार से हम क्या ही उम्मीद करेंगे। अरे दोस्तों, मोदी जी के लिए यह कोई नई बात नहीं है। मैं आपको याद दिला देती हूं कि 2002 गुजरात चुनाव और गुजरात दंगे से पहले मोदी जी जितनी भी सभाएं की, सब में मोदी जी मुसलमानों को टारगेट करते हुए भाषण देते थे। हिंसा फैलाने का उन्होंने प्रयास किया और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये रिपोर्ट कह रहा है। 2002 की द टेलीग्राफ का ये रिपोर्ट देखिए। गौरव यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी लगातार मुस्लिम विरोधी भड़काऊ बयान दे रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है मोदी को चुनौती देने के लिए, मोदी को सबक सिखाने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने विजय गोयल को गुजरात भेजा। गौरव यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी के मुस्लिम विरोधी बयानों से आहत होकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका से फोन कर राज्य मंत्री विजय गोयल को मोदी से मिलने भेजे थे। आज भले ही मोदी जी को विश्व गुरु बना करके गोदी मीडिया सबके आगे एड्रेस करते हैं, प्रेजेंट करती है गोदी मीडिया, लेकिन आज पूरी दुनिया मोदी जी को मुस्लिम विरोधी चेहरे के तौर पर भी देख रही है और लगातार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन और तमाम विदेशी मीडिया मोदी सरकार को चेता रहे हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन देश में ना हो, माइनॉरिटीज को समान सम्मान मिले। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के आगे जिस तरह से माइनॉरिटीज को लेकर के, जिस तरह से ह्यूमन राइट्स को लेकर के देश का मखौल बन रहा है और उसी बीच इस तरह की भरी सभा में मोदी जी का आम पब्लिक के लिए इस तरह का आह्वान करना, इस तरह से उनको उकसाना कि बटन ऐसे दबाइए कि कोई किसी को फांसी दे रहे हैं, ये आपको फील हो। यानी अंदर ही अंदर जो है मोदी जी सबके अंदर हिंसा भरने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए इस रैली में नजर आए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि इस पर ना तो गोदी मीडिया अपनी प्राइम टाइम पर एक भी सवाल मोदी जी से पूछ पा रही है और ना ही चुनाव आयोग इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप हमें बताइए कि मोदी जी का ये भाषण, रमेश बिधूड़ी का ये भाषण कि अगर कांग्रेस जीतती है तो पाकिस्तान और लाहौर में लड्डू जो है वो बटेगा, इस पर आपकी राय क्या होगी? क्या राजस्थान चुनाव को पूरी तरह से हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नेता और खुद भारतीय जनता पार्टी कर रही है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी इसी तमाम खबरों को बार बार कहती हूं, पूरी पड़ताल के साथ, निष्पक्षता के साथ, सटीक विश्लेषण के साथ पाने के लिए देश नीति के साथ बने रहें। स्वतंत्र मीडिया का भरपूर सपोर्ट दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।